यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा जो मैंने चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उठाना पड़ता है। एक ऐसे कदम आदमी को टिकट दिया है जो समाज से जुड़ा हुआ है, जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। कोविड के अंदर जब महामारी फैली थी, कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं था। भीड़ पे खाना लेकर जाता था, लोगों की सेवा करता था। एक ऐसा परिवार जिनकी सेवा इस क्षेत्र के अंदर नहीं, पूरे दिल्ली के अंदर कोई भी मुद्दा रहा हो, कोई भी काम रहा हो, कोई भी सेवा रही हो, कोई भी सामाजिक काम हो, कोई धार्मिक काम हो, इनका योगदान ना रहा हो, चाहे मदन खुराना जी हो, चाहे कैलाश खुराना जी हो। कि मुझे जो आप लोगों ने सेवा का मौका दिया है, मैं उसे पूरा करके दिखाऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 44। मैं हूं आपके साथ अभिषेक राज मिश्रा। इस टाइम हम सकूर बस्ती विधानसभा के वार्ड नंबर 60 में मौजूद हैं और हम यहां के प्रत्याशी अंजू मदन खुराना से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ खास इस बार वो अपनी वार्ड्स की जनता को आश्वासन दिलाएंगी कि वो जीतती हैं तो क्या कुछ खास करेंगी। सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो भ्रष्टाचार वहाँ फैला हुआ है, हम उस पर कंट्रोल करेंगे। जो इन्होंने छूट दे रखी है, आप इनके जितने भी नुमाइंदे हैं, कॉर्पोरेशन के मेंबर रहे हैं, आप देखिए किसी ने कोई काम नहीं करा। आज हर क्षेत्र का बुरा हाल है। जो बुनियादी मुद्दे इन्होंने लोगों से वायदा किए थे, उनमें से किसी पे इन्होंने काम नहीं करा। ना बीजेपी के कंट्रोल में कॉर्पोरेशन थी, सेंटर से किसी तरह की कोई मदद उन्होंने नहीं ली और ना उन मुद्दों को पूरा करा। वही आप पार्टी का हाल है। आप सिवाय तू मैं करने से सेवा का भावना से पैदा नहीं होती। आप वो ये नहीं दिखा सकते कि हमने ये काम करा, काम दिखाने को तो है ही नहीं आपके पास। और अब भी जो टिकट दिए हैं वो भी लोगों से पैसे ले लेंगे। चारों तरफ यही शोर है। सर, ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी कूड़े को पहाड़ को लेके राजनीति कर रही है, बीजेपी झुग्गी झोपड़ी है जहां वहां मकान के लिए। कांग्रेस ऐसा क्या करेगी अगर जीतती है, एमसीडी में आती है, तो क्या उसके मेन मुद्दे क्या रहेंगे? हमारी स्कीम थी, हमने जो प्रशासन चलाया, आपने देखा होगा 15 साल दिल्ली का नक्शा बदला और हर आदमी इस बात को मानता है। हमारे पास प्लानिंग है। आज बता दीजिए, कोई नया सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना, कोई सफाई की नई व्यवस्था हुई, ना केजरीवाल ने करी और ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी। जो कच्चे सफाई कर्मचारी थे, आज तक उनको पक्का नहीं किया। जो कच्चे टीचर्स हैं, उनको पक्का नहीं किया। तो क्या चीज़ करी? आप क्या मुद्दा लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? हम ये कहते हैं कि हमारा जो मैनिफेस्टो था, हम उसको दोबारा लागू करेंगे और सेवा की भावना से हम लोगों का काम करेंगे। सर, आप दिल्ली की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? कांग्रेस को वोट दें सर। कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है। ये पार्टियां कांग्रेस का विकल्प नहीं है। जो हमने 15 साल किया था, वहीं दिल्ली रुक गई। हम उसे आगे ले जाएंगे। मुझे वार्ड नंबर 60 रानी बाग से मुझे सेवा का मौका मिला है कांग्रेस की तरफ से। तो मैं जो भी समस्याएं हैं यहाँ पे, उनको पूरा करने की कोशिश करूँगी। मेन ये है कि यहाँ पे जो कूड़े के ढेर जगह जगह पे लगे हुए हैं, सबसे पहले तो मैं उनको हटवाने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि उसी से सारी बीमारियाँ वगैरह फैल रही हैं। ठीक है। और दूसरी पार्किंग की समस्या है, जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। गाड़ी वगैरह खड़ी करने की जगह कुछ नहीं है। तो ये हमारे मेन मुद्दे हैं जिनको, और जो मतलब कि जिनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा, उसके लिए मैं सबसे पहला काम तो यही करूँगी। थर्ड ये है कि जैसे कि अब घर वर बन रहे हैं, लोग कैसे बनाते हैं, लोगों किसी की फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, कोई कैसे अपना पैसा जोड़ता है और घर बनाने की सोचता है। तो मैं और उस घर को बनाने के लिए अभी वो लोग सोचते ही हैं, तो उसके लिए पहले ही मतलब कि पैसा लेने के लोग पहले ही आ जाते हैं। तो मेन यही है, मेन भ्रष्टाचार यही है कि जहाँ लोग अपने लिए कुछ नहीं सोच पाते और उनको अपना काम कार्य करने से पहले लोगों को देने का सोचना पड़ता है। तो मैं इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगी। मुझे मेन यही है कि रानी बाग का विकास करना है। मैं इससे पूर्व के जनता को कुछ विश्वास दिलाऊँ। मैं अंजू मदन खुराना का
उनके माता पिता का अंजू मदन खुराना के माता पिता को धन्यवाद दूंगा कि जिसने ऐसी बेटी इस घर में भेजी जिसने नाम रोशन कर दिया समाज में। अमूमन देखा जाता है 90% बहुएं जो हैं वो घर से अलग हो जाती हैं, लेकिन इस बेटी ने जो है समाज में अपने घर को स्वर्ग बनाया है और आज उस स्वर्ग बनाने की वजह से ही इस क्षेत्र में मतलब हम बहुत प्रसिद्ध हुए हैं और इनकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, MA B.Ed क्वालिफाइड हैं और जनता परिवार की सेवा तो कर ही ली, परिवार की सेवा तो कर ही ली, अब वो सामाजिक सेवा में भी उन्होंने आगे जो है अपना रुझान दिखाया है और समाज की सेवा वो पूरी तरह से करेंगी क्योंकि उनके अंदर काबिलियत है, समझने की क्षमता है। और ये मैं इतना कहूँगा कि बजाय हम इनका धन्यवाद करें, इनके माता पिता को धन्यवाद करें जिसने ऐसी पुत्री को इस घर में भेजा। सबसे बड़ा मुद्दा पार्किंग का भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पार्किंग आप देख रहे हो कि जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी होती है पार्क करने के लिए गाड़ी, और जगह होने के बाद भी पार्किंग नहीं बनाई जाती क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए के घोटाले की जब कोई किसी सीट पे होता है, जब वो पैसे की मांग करेगा तो वो चीज़ें कहाँ बनेंगी। अगर वो दिल से करना चाहेगा तो पार्किंग अब तक बन चुकी होती। सबसे बड़ा मुद्दा पार्किंग का, वो पूरा करेंगे। और एक सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का। आज एक कोई गरीब आदमी मकान बनाना चाहता है तो उसे 10 से 20 लाख रुपए माना जाता है, वो कहाँ से लाएगा? अपने ज़िंदगी भर की कमाई से वो अपना 50 गज का मकान बनाना चाहता है तो उसमें तुम्हें क्या इतराज़ है? अगर वो 10 या 20 लाख रुपए देगा तो उसका नक्शा भी पास हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो नहीं देगा तो उसका काम नहीं होगा। मैं यही कहना चाहूँगा, अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी अगर हम बनते हैं, अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी इस क्षेत्र में आके ऐसे कार्य करेगा तो हम उसको ऐसे कार्य नहीं करने देंगे, उसका ट्रांसफर करा देंगे या उसको सस्पेंड करा देंगे। सर, MCD में लेके फंड्स को बहुत दिक्कत रहती है कि फंड्स पास नहीं हो रहे हैं, जनता इससे बड़ी त्रस्त रहती है, इस बारे में क्या सोचते हैं आप? देखो, ये तो अपना अपने सोचने की बात है। फंड्स मिलते हैं, अगर उस फंड्स को अच्छी तरह लगाया जाए तो फंड्स मिलते हैं। कई बार देरी हो जाती है, लेकिन जब भी तो फंड्स मिलते हैं। जब अगर 2 नंबर में आप पैसे लेते हो वो फंड कहाँ से आ जाता है? जब आ जाता है फंड। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, फंड्स मिलते हैं, सरकार से कभी देरी हो सकती है, अगर आप कोशिश करोगे तो सरकार से फंड सारे मिलेंगे। सर, अपनी वार्ड्स की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? वार्ड को यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग मिलकर अब ये जो लड़ाइयाँ लड़नी है, अब चुपचाप नहीं बैठना, अपने पैरों पर खुद खड़ा होना है, क्योंकि बहुत लोग आए इस रानीबाग वार्ड को लूट के चले गए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई आपकी है और आप इस लड़ाई को विजय है। उसके बाद आप देखना, पूरी दिल्ली नहीं, पूरी दिल्ली में सब 60 वार्ड नंबर 60 सबसे अच्छा, स्वच्छ और इतना बढ़िया होगा। सब लोग आके इसको देखना चाहेंगे। हमने ये बोला था कि हमारा सिर्फ उद्देश्य जो है सेवा भावना है और सेवा करना है, क्योंकि हमने सेवा करी है और हमें किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है। सर, आप सबसे पहले सत्ता में आते हैं तो ऐसा सबसे पहला कौन सा काम करेंगे अपनी वार्ड्स के में? सबसे पहला पार्किंग का मैं निवेदन करूंगा हमारी पुत्रवधू से, सबसे पहला काम पार्किंग का करें। जो कांग्रेस के समय में उसकी जमीन अलॉट कराई थी, बावजूद उसको बात को 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन कितने भी आए कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार आई हो, चाहे बीजेपी का काउंसलर आओ, ध्यान नहीं दे रहे। मल्टी लेवल पार्किंग की इतनी बड़ी अच्छी जगह है, लोग परेशान होते हैं, बाजार में आते हैं, इधर उधर गाड़ी खड़ी करते हैं, जाम बढ़ते हैं। सबसे बड़ी प्रायोरिटी वो रहेगी। सर, अच्छा, अपनी वार्ड्स की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं आप? मैं वार्ड की जनता ये सब संदेश देना चाहता हूँ, हम इसको वार्ड नहीं मान रहे, सिर्फ वार्ड नहीं और सिर्फ क्षेत्र नहीं, हमारे लिए क्षेत्र, मैं उनका नाम बदल करके क्षेत्र का अपनी तरफ से कह रहा हूँ, हम इसे बगीचा मान रहे हैं। इस बगीचे की रक्षा, उसकी सेवा करना, उसको सुंदर बनाना, हमारी पुत्रवधू अंजू खुराना इस क्षेत्र की प्रत्याशी इसको मालिन बन के उसकी सेवा करेगी, और हम जो है परिवार के लोग सिक्योरिटी गार्ड बन करके उसका पूरी रखवाली करेंगे। कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो जनता के हित में ना हो, और कोई ऐसा गलत काम नहीं करेंगे जिससे उनको ठेस लगे और उनको लगे कि हमारा सम्मान नीचा किया। उनको ये लगेगा कि हमने चुन करके बहुत अच्छा काम किया और इस क्षेत्र की जनता का उस पर गौरव बढ़ेगा। हर क्षेत्र में सामाजिक कार्य में अग्रणी हमारे मदन जी और कैलाश जी, जिनके बारे में कल भी जो सभा हुई थी उसमें बताया था कि किस प्रकार सज्जन कुमार जी के साथी बने और उन्होंने तन मन धन से इस क्षेत्र की सेवा की। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से अंजू मदन खुराना को वक्त की दिया गया है, और हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता एकजुट होकर हम सब लोग समर्थन कर रहे हैं, और आगे आने वाली 4 तारीख को हाथ का बटन दबाकर उनको कामयाब करना है। आज उस परिवार से
यहाँ से अंजू मदन खुराना जी चुनाव लड़ रही हैं, जिन्होंने हमेशा इनका साथ दिया है। कोई भी कार्यक्रम रहा हो तो अंजू जी ने हमेशा बढ़ चढ़कर हर कार्यक्रम के अंदर सहयोग और समर्थन दिया। जिला कांग्रेस कमेटी महिला की महामंत्री रही, वह कई सामाजिक संस्थाओं से आप जुड़ी रही, धार्मिक संस्थाओं से आप जुड़ी रही, राजनीति परिवार के साथ साथ हर उस कार्यक्रम के अंदर आपका योगदान रहा, जिसकी वजह से आज हम सबको भी इस बात के लिए फक्र होता है कि हम आपके लिए, आपके समर्थन के अंदर रानीबाग के अंदर जाकर गली गली आपके लिए वोट मांग सकें। तो ये थी हमारे साथ वार्ड 60 की उम्मीदवार, कांग्रेस की उम्मीदवार, जिनका कहना है कि वो इस बार वार्ड में अगर जीतती हैं तो सबसे पहले पार्किंग पे ज़्यादा ध्यान देंगी और इसको वार्ड को वो अपना परिवार बगीचा मानकर सींचेंगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन सोनू के साथ अभिषेक राज मिश्रा, न्यूज़ 44 दिल्ली।